साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत के प्रधानमंत्री का ऐलान दुनिया भर में कोरोना संकट से जूझते देशों के घोषित पैकेजों में ताजा कड़ी है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ समेत तमाम देश ऐसी ही घोषणाएं कर चुके हैं। कोरोना वायरस के दौर में चल रही तालाबंदी के कारण आर्थिक गतिविधियों का चक्र थम गया है। कोरोना से होने वाले जान माल का नुकसान तो एक तरफ है, दूसरी तरफ इसके कारण बंद हुए कामकाज और कारोबार का नुकसान है। अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री तमाम कोशिशों के बावजूद इसका सही आकलन कर पाने में नाकाम हैं। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकने और करोड़ों लोगों को भूखमरी और बेरोजगारी से बचाने के लिए ऐसी तमाम कोशिशों की जरूरत होगी। इस पूरी कवायद का एक दूसरा पहलू भी है। तालाबंदी के इस चक्र ने पृथ्वी पर से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर भी बहुत असर डाला है। नदियों का पानी साफ हुआ है, आसमान से धुएं और धूल का बादल गायब हो गया है और जंगल से लेकर पहाड़ तक एक अलग किस्म की खुशगवारी है। इंसान भले ही मुश्किलों में है, लेकिन धरती के दूसरे जीव ऐसा लग रहा है मानो कोरोना का जश्न मना रहे हों। एक बार कोरोना का संकट दूर होने के बाद जब आर्थिक पैकेजों के दम पर कामकाज और कारोबार का पहिया जोर पकड़ेगा, तो हालात बदलते देर नहीं लगेगी। वैज्ञानिक इसके खतरों से आगाह कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक और आम लोग इस बात से बहुत चिंतित हैं कि संकट दूर होने के बाद जब प्रोत्साहन पैकेजों के जरिए आर्थिक गतिविधियों की बहाली होगी, तो जलवायु को बहुत नुकसान होगा और प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ऐसा करना भी जरूरी है। हालांकि यही समय है जब साफ आकाश और खिड़की के बाहर चिड़ियों को देखकर हमें ये भी महसूस हो रहा है कि हमारी धरती, हमारी प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। इसलिए प्रोत्साहन पैकेजों के निवेश इस तरह से होने चाहिए कि वो लंबे समय के लिए हों और हमारी धरती के अनुरूप हों। यूरोपीय कॉपरनिकस सैटेलाइटों ने धरती पर तेजी से हो रहे बदलावों को देखा है। वेनिस में लगूनों के साफ हुए पानी से लेकर वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में आई कमी को खासतौर से उन इलाकों में देखा जा सकता है जहां तालाबंदी हुई। लॉस एंजलिस पर से स्मॉग की चादर खत्म हो गई तो भारत में दूर दराज के शहरों से हिमालय की चोटियां साफ साफ नजर आने लगी हैं। और ये सब देखना ना जाने कितनी पीढ़ियों के बाद लोगों को नसीब हुआ है। चीन और इटली के वातावरण को भी इससे बड़ा फायदा मिला है। And we can say that the concentration of NO2 has gone down by 30-40% हम देख सकते हैं कि चीन के इलाके में NO2 30 से 40% तक घटा है और यही हाल इटली का भी रहा है। कोरोना का संकट इटली में चीन के बाद अपने चरम पर पहुंचा। हालांकि एक बार जब इटली बुरी तरह से इसमें घिर गया और प्रधानमंत्री ने 10 मार्च को लॉकडाउन किया, तब हमने NO2 के घनत्व में भारी कमी को सैटेलाइटों से देखा। यूरोप के जिन इलाकों में आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकी थी, अंतरिक्ष से उन्हें भी सैटेलाइटों के जरिए देखा जा सकता है और साफ है कि वहां NO2 की मात्रा कम नहीं हुई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अस्थमा और सांस की दूसरी कई बीमारियों में बहुत नुकसानदेह है। यूरोप में हर साल कम से कम 5 लाख लोगों की असमय मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। कोरोना के कारण चल रही तालाबंदी से NO2 में कमी होना एक अच्छी खबर है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत है। आर्थिक विकास में कमी, लोगों की मानसिक समस्याओं का बढ़ना, करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और पेट भरने की मुसीबतों को देखते हुए जाहिर है कि प्रदूषण में हुई एकाएक कमी को लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। अब आर्थिक गतिविधियों को तेजी से लौटाने की कोशिश पर्यावरण के ख्याल के साथ शुरू हो तो शायद बात बन सकती है। अरबों डॉलर के भारी भरकम पैकेजों को जलवायु का ध्यान रखते हुए खर्च किया जाए
तो शायद धरती की मुस्कुराहट कुछ और दिनों तक बनी रहेगी।